बात करें, मदद मांगें। अवसाद से गुजर रहे लोगों के लिए इससे उभरने के लिए नियमित तौर पर ऐसे व्यक्ति से बात करना जिन पर वे भरोसा करते हों या अपने प्रियजनों के संपर्क में रहना रामबाण साबित हो सकता है। आप खुलकर अपनी समस्याएं उनसे शेयर करें और परिस्थितियों में लड़ने के लिए उनकी मदद मांगें। इसमें शर्म जैसी कोई बात नहीं है। सेहतमंद खाएं और रोजाना व्यायाम करें। सेहतमंद और संतुलित खान पान में मन खुश रहता है। वही कई वैज्ञानिक शोध प्रमाणित करते हैं कि व्यायाम अवसाद को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो दिमाग को स्थिर करते हैं। डिप्रेशन को बढ़ाने वाले विचार आने कम होते हैं। व्यायाम से हम न केवल सेहतमंद बनते हैं बल्कि शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपने अंदर के लेखक को दोबारा जगाएं। कहते हैं मनोभावों को यदि आप किसी से व्यक्त नहीं कर सकते तो पेन और पेपर लेकर उन्हें लिख डालें। लिखने से अच्छा स्ट्रेस बस्टर शायद ही कुछ और हो। इसके अलावा अपने लिखने से आत्मशिक्षणी और विश्लेषण करने में मदद मिलती है। डायरी लिखने से लोग चमत्कारी ढंग से डिप्रेशन से बाहर आते हैं। इन दिनों व्लांग्स का ऑपरेशन भी है। आप फेसबुक पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। दोस्तों से जुड़े और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। अच्छे दोस्त आपके मूड को अच्छा बनाए रखते हैं। उनसे आपको आवश्यक सहानुभूति भी मिलती है। वह आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। डिप्रेशन के दौर में यदि कोई हमारे मनोभावों को समझे या धैर्य से सुन भी ले तो हमें अच्छा लगता है। दोस्तों से जुड़ने के साथ साथ आप उन लोगों से खुद को दूर कर लें जो नकारात्मक से भरे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। नौकरी की करें समीक्षा। इन दिनों कार्यस्थलों पर कर्मचारियों को खुश रखने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पर कई जगहों पर वास्तविकता इसमें अलग होती है। यदि आप भी कार्यस्थल पर स्ट्रेस महसूस करते हैं तो अपनी नौकरी की समीक्षा करें। हो सकता है कि नौकरी ही आपकी चिंता की वजह हो, जो आगे चलकर अवसाद का कारण बन जाए। ऐसी नौकरी को छोड़ दें। नियमित रूप से छुट्टियां लें। एक ही ऑफिस, शहर और दिनचर्या भी कई बार बोरियत पैदा करने वाले कारक होते हैं, जो आगे नकारात्मक विचार और फिर डिप्रेशन पैदा करते हैं। माहौल बदलते रहने से नकारात्मक विचारों को दूर रखने में मदद मिलती है। यदि लंबी छुट्टी ना मिल रही हो तो सप्ताहांत पर ही कहीं निकल लें। रिसर्च कहते हैं कि नियमित रूप से छुट्टी पर जाने वाले लोग लगातार कई सप्ताह तक काम में लगे रहने से लोगों की तुलना में बहुत कम अवसादग्रस्त होते हैं। नींद भर सोएं। एक अच्छी और पूरी रात की नींद हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। अध्ययनों से पता चला है कि रोजाना 7 से 8 घंटे सोने वाले लोगों में अवसाद के लक्षण कम देखे जाते हैं। इसलिए व्यवस्था के बावजूद अपनी नींद से समझौता ना करें। हल्का फुल्का म्यूजिक सुनें। जब लोग अवसादग्रस्त होते हैं तो अच्छा संगीत सुनकर उन्हें अच्छा लगता है। यह तथ्य कई वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित हो चुका है। तो जब भी मानसिक रूप से परेशान हो या अपना पसंदीदा गाना सुनें। संगीत में मूड बदलें। मन को अवसाद से निकालने की अद्भुत ताकत होती है। वैसे आप एक चीज का ख्याल रखें, जरूरत से ज्यादा गम में डूबे हुए गाने ना सुनें, क्योंकि ऐसा करने से आपका डिप्रेशन अगले लेवल तक पहुंच जाएगा। पुरानी बातों के बारे में ना सोचें। अपनी पुरानी भूलों और गलतियों का शिकवा करना आपको पूरी तरह से अवसाद के चंगुल में फंसा सकता है। एक तो पुरानी बातें आपके नियंत्रण में नहीं होती, फिर उस बारे में सोच कर क्या फायदा। आप बेवजह अपने दिलो दिमाग पर गिल्ट का बोझ डालते हैं। पुरानी बातों के बारे में सोचने के बजाय आज पर फोकस करें। खुद को लोगों से दूर ना करें। जब आप अवसादग्रस्त होते हैं तो तब खुद को दुनिया से दूर रख लेना सबसे आसान और जरूरी समाधान लगने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी समस्या को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। लेकिन खुद को लोगों से काटकर आप अवसाद को फलने फूलने का मौका उपलब्ध कराते हैं। यदि आप अपने दोस्तों और
करीबियों से अपनी समस्या साझा नहीं कर सकते तो किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें। इससे अवसाद की जड़ तक जाने से इसे दूर करने में मदद मिलेगी।